ये चैप्टर है क्लास 9th का, रेखा और कोण, 6वां चैप्टर है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं रेखा की। रेखा क्या होती है? रेखाएं क्या होती है? एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई को नहीं नापा जा सकता। ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई को नहीं नापा जा सकता, वो क्या होती है? रेखाएं। यानी कि रेखा को इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं और इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई अपने रेखाएं। अब आता है अपने रेखा खंड। तो रेखाखंड क्या होता है कि रेखाखंड और रेखा में कोई खास डिफरेंट नहीं है, लेकिन रेखाखंड जो होता है उसको नापा जा सकता है। वो एक रेखा का एक भाग होता है। रेखाखंड है यानी कि इसका एक रेखा का एक खंड है, भाग है, इसको नापा जा सकता है। जैसे मान लो इसकी 5 मीटर इसकी लंबाई रेखाखंड की। तो अगला है किरण। किरण क्या होती है? किरण होती है जैसे एक बिंदु से शुरू होती है, इस बिंदु से शुरू हुई और आगे बढ़ती जाती है। यानी कि इसको इस तरफ तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन पीछे की तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये हो गई अपने किरण। अब क्या अगला है शेरंकी बिंदु। शेरंकी बिंदु का मतलब है एक बिंदु यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, ये 3 बिंदु है। ठीक है, अब ये तीनों बिंदु को आपस में एक ही रेखा पे आ जाते हैं। ठीक है, इस एक ही रेखा पे आ गए हैं तीनों के तीनों बिंदु। तो ये हो गए शेरंकी बिंदु। और ये शेरंकी बिंदु कौन से होते हैं? जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है और एक बिंदु यहाँ पे। ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा के ऊपर नहीं आ सकते। ये आएंगे तो वो रेखा सीधी नहीं हो सकती, ऐसे हो जाएगी। तो ये कौन से बिंदु हो गए? ए शेरंकी बिंदु। ए शेरंकी बिंदु हो गए। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे क्या दे रखा है? रेखाएं और कोण है जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है ये अपन पता कर लेते हैं। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हो। जैसे ये रेखाएं, ये रेखा मान लो ए है और ये मान लो रेखा बी है। तो ये दोनों बिंदु ओ पे एक दूसरे को काटती है। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को छेदक करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, काटती हो, एक ही चीज़ है, वो कौन सी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। अप्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती है? अप्रतिच्छेद रेखाएं जिनके लंबवत दूरी जो बीच की वो समान होती है। जहाँ तक भी देखोगे लंबवत दूरी जो है बीच में समान रहेगी, यानी कि ये एक दूसरे कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये समांतर चलती जाएगी। ये समांतर रेखाएं भी होती है और अप्रतिच्छेद रेखाएं भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी कहीं पे भी। तो अगला क्या है? अगला है कोण और कोण के प्रकार। तो पहले अपन देख लेते हैं कोण क्या होता है। कोण, तो कोण क्या होता है? दो किरणों से मिलकर बना होता है कोण, है ना। एक किरण इधर गई और दूसरी इधर गई। ठीक है, तो ये कोण होता है। ठीक है, ये दोनों किरणें और यहाँ पे जो बनेगा ये होता है कोण। कोण ए नाम दे दो। तो ये कोण होता है दो किरणों से मिलकर बना होता है। अब जो है कोण के प्रकार, पहला क्या है? न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन सा होता है? जो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ये लो जी, ये कोण ए है मान लो, और ये कोण जो है 90 डिग्री से तो छोटा होगा और लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो उसे कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है? ये तो देखो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कोई नाम दे दो एक्स। ये कोण जो होता है अधिक कोण, अधिक कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। ये एक्स है। ठीक है, तो ऐसा कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, वो कोण कौन सा होता है? अधिक कोण। अब आता है समकोण। समकोण को अपन लिखते हैं ऐसे, ऐसा चिन्ह होता है वो होता है समकोण का। ठीक है, समकोण यानी कि देखो 90 डिग्री का कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो वो समकोण होता है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अगले पेज पे। अगला आता है अपन का
रिजु कोण कौन सा होता है भाई? रिजु कोण जो है ये देखो एक लाइन पे बनता है, ये यहाँ पे तो कोण बन रखा है, वो कौन सा कोण है? वो होता है रिजु कोण। इस लाइन को यहाँ से मोड़ा गया, मान लो जो 90 डिग्री का अपन का ऐसा समकोण था, उसको इस ये जो लाइन है इसको सीधा ऐसे कर दिया, तो ये लाइन आगे चलकर ऐसी बन गई है। और ये कोण यहाँ था और अब हो गया सीधा ऐसे। तो अब ये कोण कितने डिग्री का होगा भाई? पहले यहाँ था 90 था, और अब पूरा ये लाइन जो है ऐसे सीधी हो गई, तो ये कितने का बन गया? 180 डिग्री का। तो रिजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगला है प्रतिवर्ती कोण। अब देखो यहाँ कोई कोण बन रहा है, इसको नाम दे दे, तो अपने ए नाम दे दो चलो। तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? ऐसा कोण, देखो ये ए नाम दे रखा है, और प्रतिवर्ती कोण जो होता है ना वो ऐसा यहाँ का पीछे का कोण होता है ना। तो अब अगर आप उनको पूछ ले कि प्रतिवर्ती कोण, पहले अपन ये देख लें, प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, और 360 डिग्री से ये कोण जो होता है छोटा होता है। ठीक है, तो 80 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो वो कौन सा कोण होता है? प्रतिवर्ती कोण। ये तो देखो पीछे का जो है ना ये। अब अगर पूछ ले इसमें कि इस ए का प्रतिवर्ती कोण बताओ, तो प्रतिवर्ती कोण कैसे करेंगे? देखो 360 माइनस ए, यानी कि यहाँ जो मान दे रखा होगा वो होगा प्रतिवर्ती कोण। देखो मान लो 60 डिग्री मान लो इसका मान दे रखा है, ठीक है, 60 डिग्री मान दे रखा है, तो अपन को प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो 360 में से 360 माइनस 60 डिग्री घटा लो, कितना आ जाएगा? 300 आ जाए। तो प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया? 300 डिग्री। तो अगला क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है? देखो यहाँ पे कोण बनेगा, और यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, और यहाँ पे भी कोण बनेगा। इनको चलो नाम दे दो ए, बी, सी और डी। ये चारों कोण है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये डी है भाई। अब क्या होता है इसमें कि इसमें जो विपरीत कोण होते हैं एक दूसरे के, देखो एक ये रहा और ये दूसरा इधर वाला रहा, ये दोनों विपरीत कोण है एक दूसरे के, और बी और सी भी विपरीत कोण है एक दूसरे के। तो ये कोण जो विपरीत कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कोण ए और कोण डी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और कोण सी और कोण बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये है कि देखो अगर मान लो ए का मान 40 डिग्री दे रखा है, तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये भी 40 डिग्री होगा। तो कोण डी भी कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं 40 लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा समझ लेना ना। और अगर कोण मान लो बी है वो 60 डिग्री दे रखा है, तो कोण सी बी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आगे समझ में। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, विपरीत कोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे है पूरक कोण और संपूरक कोण और आसन कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण देखो देखो, जैसे एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है, ये दो कोण बन रहे हैं, इनको कोई नाम दे दो, कोण ए और कोण बी है मान लो। ये पूरक कोण क्या होते हैं? इनका योग जो होता है 90 डिग्री का होता है। जैसे ये भाई दोनों जगह ये नहीं चलेगा। चलो यहाँ पे क्या करना है, कोण मान लो इसको बी दे देते हैं, तो इन दोनों का योग क्या होता है? बराबर होता है। कोण ए प्लस बी जो होता है इनका कोण बराबर नहीं 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मान लो ये है 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये पक्का ही 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का योग का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगला है संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन सा होता है? देखो एक कोण यहाँ पे बन रहा है और दूसरा कोण यहाँ पे बन रहा है, इनको नाम दे दो एक्स और वाई कोण हो गए। अब इनका मान क्या है? जो ये सीधी रेखा पे, मैंने पहले ही बताया था, सीधी रेखा पे जो होता है 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, तो 180 डिग्री का कोण बनता है संपूरक कोण। पूरक का मतलब 90 और समपूरक का मतलब इसका दुगुना 180 डिग्री हो जाएगा। तो इनका मान x प्लस वाई इज इक्वल टू
180 हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों का मान। तो यानी कि इनको दोनों को दोनों कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। वो हो गया संपूरक कोण। अगला क्या है? अगला है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? देखो, ये जो पड़ोसी कोण है, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। ये कोण एल हो गया, ये कोण एम हो गया। ये एक दूसरे के जो पड़ोसी होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आसन कोण है ना। एल और एम जो है एक दूसरे के आसन कोण है। अब अगला पेज पे चलते हैं। अगले पेज क्या दे रखा है? संगत कोण, अंत्य कोण और एकांतर कोण। संगत कोण जो होता है, देखो सारी जगह ये कोण बन रहे हैं। देखो यहाँ पे बन रहा है ये कोण, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ पे भी, अंदर भी, सब जगह बन रहे हैं कोण। जहाँ पे कोण बन रहे हैं वहाँ पे बना दो। और अब इनको नाम दे दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये इनको नाम दे दिए मान लो। अब संगत कोण क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। संगत कोण जो होते हैं, जैसे देखो ये एक नंबर कोण है। ठीक है, ये ये रेखा मान लो एल है और ये एम है। ये एक दूसरे के जो है समांतर है, और इस पे एक प्रतिच्छेद रेखा दे रखी है। ठीक है, अब जो ये रेखा है, देखो इसके संगत कोण, देखो एक कोण, एक ये हो गया एक नंबर वाला, और दूसरा कोण हो गया जिसका मुंह एक तरफ है। यानी अब देखो ये एक 5 का भी मुंह इस तरफ है और एक का भी मुंह इस तरफ है। तो ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के संगत कोण हो गए। तो कोण एक, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ना। ठीक है, कोण एक और कोण 5 ये एक दूसरे के बराबर हो गए। अब देखो इसमें दूसरा कोण, देखो इस तरफ है, इसका मुंह भी, और कोण 6 का मुंह भी इस तरफ है। तो ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के संगत हो जाएगा, तो इनका मान भी बराबर हो जाएगा, कोण 2 और कोण 6। ठीक है, अगला देख लो, 3 नंबर है, इसका मुंह इस तरफ है, और ये जो 7 नंबर है इसका भी मुंह इस तरफ है। तो ये भी आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे। तो कोण 3 और कोण 7 ये भी आपस में बराबर हो गए। अब कौन सा बच गया भाई? हाँ, चौथा बच गया। तो इसका मुंह भी इस तरफ है और इसका मुंह भी इस तरफ है। तो यानी कि जिनका मुंह जो एक, दो कोणों का जो मुंह एक तरफ होता है वो होते हैं संगत कोण। तो कोण ये कौन सा था? 4 और कोण 8। ये दोनों भी आपस में, इनका मान भी बराबर होता है। ठीक है, अगला कोण कौन सा? एकांतर कोण। एकांतर नहीं, अंत्य कोण। एकांतर अगला है। ठीक है, अंत्य कोण कौन से होते हैं? ये देखो यहाँ पे ठीक वैसे कर लेते हैं ना। अभी जो पहले दिए नाम दिए थे वैसे कोई नाम दे लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कौन बन रहे, इनको भी नाम दे दिया। तो अंत्य कौन कौन से होते हैं? जो अंदर होते हैं। ये दोनों रेखाएं, देखो ये दोनों रेखाएं इनके अंदर, और ये एक जो तिर्यक रेखा है इस पे ऊपर देखो, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ यानी इस साइड एक तरफ जो कोण बनते हैं वो कोण अंत्य कोण होते हैं। और इन दोनों का योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। यानी कि ये जो तिर्यक रेखा है इसके अंदर, ये दोनों समांतर रेखाओं के अंदर, और तिर्यक रेखा के एक साइड जो कोण होते हैं वो, यानी कि कोण 4 और कोण 5, ये इनका मान कितना होता है? दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कोण 4 प्लस कोण 5 का मान कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। और अंत्य कोण कौन से हो गए? और हो गए अपने, देखो ये रहा, ये दोनों समांतर रेखा है, और ये तिर्यक रेखा के इस साइड वाले दोनों भी अंत्य कोण होंगे। इनके जो अंदर है इन दोनों रेखाओं के बीच में जो है, तो तीसरा और छठा ये दोनों बीच में, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंत्य कोण। अगला क्या बच गया? अगला बच गया एकांतर कोण बच गया। ठीक है, तो एकांतर कोण बच गया, तो इसको भी अपन कर ही लेते हैं। थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो एकांतर कोण कौन से हो गए? ये दो, देखो दो समांतर रेखा है,
दे रखी है, नाम दे दो L और M। ठीक है, अब इनके भी कोण तो बनाने पड़ेंगे ना, 1 2, यहाँ पे भी बन रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहे हैं, 3 4 5 6 7। अरे तो ये हो गया 7 और ये कोण 8 हो गया। अब एकांतर कोण कौन से, देखो एक तो इस तरफ हो गया और दूसरा इस तरफ हो गया। देखो कोण 4 और कोण जो 6 है, ये दोनों जो है एकांतर हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, तो इधर से इधर ये जो जा रहे हैं, ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये जो दोनों कोण होते हैं, इनका मान जो आपस में बराबर होता है। तो कोण देखो 4 बराबर कोण 6 हो गया। ठीक है, दूसरा जो है देखो 3 कोण 3 और कोण 5, ये दोनों एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो ये दोनों कोण जो हो गए एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर कोण कितना था 5, तो ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। और अगला क्या बचेगा, देखो अब ये जो अंदर थे दोनों, ठीक है, इन दोनों को कहते हैं अंत्य एकांतर कोण, क्योंकि अंदर थे और अंदर वाले को अपन ये जो कहते हैं अंत्य कोण। तो और एकांतर है तो अंत्य एकांतर कोण हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अंत्य एकांतर कोण। ठीक है, तो अब अगला क्या बच गया, अरे थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, अरे ज़्यादा ही गड़बड़ हो रखा है। ठीक है, तो अपन फिर से बना लेते हैं एक बार। लो, ये अपने फिर से आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, यहाँ पे कौन बन रहा है, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, सब जगह कौन बन रहे हैं, नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये इनको नाम दे दिया है। और अब अपन समझते हैं अगला क्या था, कि ये तो देखो बाहर है, ठीक है, और तो इधर भी तो बाहर है, तो कोण 2 और कोण 8, ये भी एक लाइन के इस तरफ है और ये लाइन के इस तरफ है, तो एकांतर ये भी होंगे, लेकिन ये बाहर है। देखो ये लाइन के इस तरफ है और दूसरा लाइन के इस तरफ है, तो ये दोनों कोण एकांतर है। तो कोण 2 और कोण 8 एकांतर कोण है, ये भी बराबर होंगे आपस में, कोण 2 और 8 बराबर हो गए। और तो कौन बच गया, कोण 1 बच गया, कोण 1 और कौन सा बच गया, हाँ इधर वाला 7, ये इस तरफ है लाइन के, तो और ये इस तरफ है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के एकांतर कोण होंगे, तो ये भी बराबर होंगे, कोण 1 और कोण 7 ये भी बराबर है। तो ये कौन से कोण हो गए, ये भी एकांतर कोण है, लेकिन ये बाह्य एकांतर कोण हो जाएंगे। कौन से कोण हो जाएंगे, बाह्य एकांतर कोण। रुको, इनको ऊपर लिखना पड़ेगा कहीं, चलो हटाते हैं इसको, एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, कोण 1 और कोण 7 बराबर थे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, तो ये हो गए बाह्य एकांतर कोण। चलो, तो ये हो गए सारे अपने कोण और रेखाएं भी होगी। ठीक है, ये अपने 9th क्लास का चैप्टर था 6, कोण और रेखाएं हो चुकी है अपने। तो अब अगला जो 6.1 जो है अपन करेंगे अगले वीडियो में, तो इसको करते हैं अपन यहीं